नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी है। इसे देखते हुए जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर चलने की खबरों के बीच जहांगीरपुरी से लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है और लोग सामान गाड़ियों में भर भर कर ले जा रहे हैं। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। बता दें कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए एमसीडी ने 400 जवानों को तैनात करने की मांग की थी। एमसीडी का यह अभियान 20 और 21 यानी 2 दिनों तक चलेगा। उधर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया है। यही नहीं, ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी अब घर तोड़े जाएंगे। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं, ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया। समय रहते लगाम नहीं लगी तो ये घटिया राजनीति देश को ले डूबेगी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों में स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए चुनाव प्रचार का काम कर रहा है। अब वो क्षेत्र के एक प्रभावशाली आम आदमी पार्टी के नेता के विशेष सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी का अपराधियों से कनेक्शन सामने आ गया है और अब जनता को समझना चाहिए कि दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाएं किस रूप में कीमत चुका रही है। इधर बीजेपी के आरोपों के बाद आप नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। आतिशी ने कहा कि इससे साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए हैं। बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? जो रोड पे झुग्गियां बना रखे हैं, बना रखे हैं, उनको हटाने जा रहे हैं। ठीक है, हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंगे हुए। ये दंगे किसने करवाए, आज उसका सच पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। इन दंगों में जो मुख्य आरोपी है अंसार, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अंसार भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 की पार्षद प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अंसार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अंसार लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच पर खड़े हैं। ये सबूत है कि अंसार, जिसने जहांगीरपुरी में दंगे भड़काए, जिसने जहांगीरपुरी में जो पत्थर चले, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसको करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आज ये सच्चाई सामने आ गई।
अब वहां पर भी शुरू हो गई है। यूपी एमपी के बाद अब दिल्ली में भी एमसीडी ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने का जिम्मा उठाया, लेकिन एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ऐसा तमाम विरोधी पार्टियों का कहना है। इसी बीच इलाके के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान इस कार्रवाई के लिए मांगे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने मुख्य आरोपी अंसार को आम आदमी पार्टी का नेता बताया और आम आदमी पार्टी ने फोटो जारी कर अंसार को बीजेपी का नेता बताया, यानी कि वाद विवाद यहां पर और तेज हो गया है। दूसरी ओर अगर बात करें बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, तो इस पर भी खुद आम आदमी पार्टी के नेता और एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध जताया। ओवैसी ने कहा कि ये कोई कार्रवाई नहीं, लोगों का प्रताड़ना उनकी यहाँ पर की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी अब घरों को तोड़ा जा रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों की सजा उन्हें दी जा रही है। केजरीवाल अपनी भूमिका इसमें स्पष्ट करें, ये खुद अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा। इसी के साथ आपको बता दें कि वाद विवाद लगातार जारी है। चलिए, तो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर और एक दूसरे पर पार्टियों का ये कहना कि अंसार जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो उनकी विरोधी पार्टियों का जो नेता है, उनका समर्थक है, उनकी पार्टी में शामिल है। इस तरीके की बातें आ रही है। इसी बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जतेंद्र पाल जी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और प्रद्युमन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी भटनागर साहब, किस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है? सबसे पहले तो एमसीडी में जिस तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है, 400 जवानों की मांग की गई और इसी बीच अब बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है यूपी और एमपी के बाद जहांगीरपुरी में। और इस यात्रा को लेके ये काम हुआ और ये दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए कि किस तरीके से इसको शांतिपूर्ण जो जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, किस तरह इस पर प्रचार किया गया और जो इसने योजना बनाई और इस योजना में जो शामिल रहे आपराधिक तत्व के लोग, उनको क्या सजा मानसिक रूप से मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि मानसिक प्रताड़ित ये होता है कि आगे भविष्य में कभी ना करे, उस चीज को लेके ही इस कार्रवाई को की जा रही है। और अगर अच्छी बात है, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे मोहर लगा दी है और इस कार्य के लिए आगे आए हैं, तो ये आगे सीख है दिल्ली के उन लोगों के लिए जिन्होंने ये दंगा भड़काने का काम किया, ये आगे भड़काने का काम कर सकते हैं, उनके लिए सीख होनी चाहिए। अगर जहांगीरपुरी में, ठीक है, मैं तो कहूँगा बड़ी अच्छी बात है कि ये जो चीजें हो रही हैं, आज कम से कम दिल्ली वासियों के सामने तो आया कि जहांगीरपुरी के कितने रोहिंग्या रह रहे थे और कितना बांग्लादेशी घुसपैठिया था, इस बात खुलने कम से कम सामने तो आया, जिसको दिल्ली सरकार छुपा रही थी अपना वोट बैंक यूज करने के लिए। और अब समय आ गया है, उनके सबको दिल्ली को दिखना चाहिए कि देखिए आप किस तरीके से आप रह रहे हैं और बाहर के लोग जो साइलेंट स्लीपर सेल का काम नहीं कर सकते हैं, ये उन्हीं कमर तोड़ने का भी काम होगा। ठीक है, जतेंद्र पाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि दिल्ली में जहांगीरपुरी में बीजेपी ने एमसीडी ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और अब भटनागर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये बातें सामने आई ताकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल मैडम ऐसे है, ये भटनागर साहब की तो अपनी पॉलिटिक्स है, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स है। ये शोभा यात्राओं के नाम पर स्क्रिप्ट लिखा गया और उस स्क्रिप्ट का मेन हीरो था अंसार, जो एक प्रूव हो चुका है। आज सभी नेशनल पेपर में, आज के अखबारों में अंसार की फोटोज बीजेपी के साथ छपती हैं, बीजेपी नेताओं के साथ। ये भी क्लियर हो गया है। मिस्टर संगीता बजाज की ऑलरेडी मुख्य भूमिका थी इसकी। अब
शोभा यात्रा में शरेआम नंगी तलवारें कट्टे दिखाए गए, उस पर पुलिस ने क्यों कंट्रोल नहीं किया? क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था। ये गरीब मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को डिस्प्लेस करने वाली बात है। रही बात ये बुलडोजर पॉलिटिक्स की, ये कहां से आ गई? आप जो दोषी है, दोषी के ऊपर कार्रवाई करें ना। जो दंगे भड़का रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इन्वॉल्व नहीं है इन दंगों में, जिनका दूर वास्ता ही नहीं है इनके साथ, उनके घरों पे बुलडोजर, वो भी विदाउट नोटिस, विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? ये कहाँ की राजनीति है? तो बिल्कुल गलत बात है, वर्स्ट कंडेमेबल बात है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भटनागर साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रद्युमन जी के पास भेजाऊंगी। कहीं क्या बोला था, आवाज आ रही थी। जतिंद्र पोल जी कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी कि बजरंग दल और बीएसपी के कार्यकर्ता जब शोभा यात्रा कर रहे थे तो क्या जरूरत थी वहाँ पर नंगी तलवारें लहराने की? शोभा यात्रा निकल रही है, तलवारें अगर लहराई जा रही है, फिर ये नहीं कहा जा रहा काट देंगे, ये नहीं कहा जा कि ये एक शस्त्र है जो देवी देवताओं ने इस्तेमाल करा था। ये कोई नई चीज नहीं आप बता रहे हो, ये सदियों से हो रहा है। मतलब आप और इसके समर्थन में हैं? क्या नहीं, तो जरूरत इसलिए नहीं थी कि वो तलवार किसी में यूज की जाती, शांति थी और जुलूस निकाला जा रहा था। मतलब आप इसका समर्थन जता रहे हैं कि शोभा यात्रा में खुलेआम तलवारें लहराई जाएं, देसी कट्टे उठाकर लहराए जाएं? हमने तो कभी नहीं कहा मुहर्रम के अंदर। तो अभी आपने कहा ना कि अभी आपने क्या कहा भटनागर साहब? शस्त्र में कहता हूँ, शस्त्र आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। अगर नई बात कर दी ये गलत हुआ। ये आज से सदियों चला आ रहा है। मैं भी आज 40 साल 45 साल की उम्र में सदियों से देखता आता हूँ। मैं शस्त्र का दिखावा नहीं था और बाकायदा शस्त्र पूजन नहीं होता हमारे यहाँ। और इस चीज को आप अगर गलत लेके तो क्या किसी ने तलवार किसी को दिखाई, धमकाया किसी को? और वो तलवारों की बात कौन बोलेगा? जिस तलवारें निकालेगा जो पार्टी के घर पे मारी थी, उन तलवारों के बारे में खुद बोलेगा। मुस्लिम हो चाहे हिंदू, दंगा हुआ है और दंगे में जिस तरीके से प्रशासन के कई लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए। वो तो ठीक है, मगर क्या हिंदू अपने अगर अपना हनुमान जी जन्मोत्सव का, हनुमान जन्मोत्सव का अगर वो अपना कार्यक्रम निकाल रहे थे, क्या जरूरत थी 200 रुपए को रोड पे आने की, खड़े होने की? अगर आपको लगता है कि ये दंगा फसाद कर सकते तो अपने घर में क्या करते थे आप लोग? रोड पे करते थोड़े का। और इसको जो आम आदमी पार्टी का नेता है, इसको बचाने के चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो रही है। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी। आपको क्या जरूरत थी उन्हें बाहर आने की? सुनिए भटनागर साहब, क्या जरूरत थी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिमों को बाहर आने की? उसका जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन मैं उससे पहले प्रद्युमन जो आपके पास आना चाहूंगी। हिंदू तो अपने घर के अंदर रहते हैं, बाहर थोड़ा भीड़ लगाते हैं। अगर शोभा यात्रा निकल लेती दूसरा अपना का जैसा हो सकता तो मुस्लिम समुदाय को अपने घर में रहना चाहिए था। वो नमाज का वक्त था, शाम की नमाज का, रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, शाम की नमाज का वक्त था, इसलिए वो मस्जिद गए थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? और शोभा यात्रा की तो परमिशन तक नहीं ली गई थी। बिल्कुल सही बात है। पूजा करने के लिए, माई गिरवाने के लिए, जागरण करने के लिए बिल्कुल चाहिए। अब तो घर में पूजा करने के लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। समय वो आने वाला है। ठीक है प्रद्युमन जी, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब आपके पास। प्रद्युमन जी आ रही हूँ, भटनागर जी। प्रद्युमन जी, जिस प्रकार धर्मों के नाम से, दो धर्मों के नाम से अलग अलग इस प्रकार की घटनाएं हुई है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। खरगोन जिले के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, आपने बहुत ही दुख और एक शर्मनाक विषय। हम भारत को जो कि प्रजातंत्र बोलते हैं, और जहाँ जिस प्रकार की जो सरकारें हैं अपनी अपनी राजनीति को चलाने के लिए इस प्रकार की एक हिंसक लोगों में फैलाना और इस प्रकार की घटनाओं को चालक के रूप में चलाना, ये बहुत शर्मनाक है। और भारत ही नहीं, पूरे एक आम आदमी और एक पूरे भारत, पूरे देश के लिए ये बहुत ही मतलब एक कठिन समय। आज जिस प्रकार ये घटना हुई कि शाम को वहाँ पे तलवारें लहराते हुए वहाँ पे बंदूकें भी चली गई, पुलिसकर्मी भी 3-4 घायल हुए। मेरी बात हुई, वहाँ संचालन से भी बात हुई, मैंने मोहम्मद जी से भी बात करी और सबका अपना अपना पक्ष लेके ये कहना है कि इस प्रकार के लोग यहाँ पे आके उपद्रव किया। उनने बोला कि इन लोगों ने तलवार करी, झंडे फहराए गए। तो जहाँ जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है कि वहाँ पे एक अपराधी जो अंसार पकड़ा गए वो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी बोल रही बीजेपी का है। तो यह दोनों पार्टी जिस प्रकार से जो भी पार्टी इसमें जो भी इसके अंदर जिन्होंने ये इसको संचालन किया है, ये एक बहुत शर्मनाक विषय है। और बात है बुलडोजर की, तो जिस प्रकार से बुलडोजर से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं,
यह निर्णय आपको, यह आपको ताकत किसने दी? यह तो उच्च न्यायालय के पास है या कोर्ट के पास है कि यह कौन इसमें अपराधी है, और जो अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पर जो इसमें अपराधी नहीं है और एक तरह से तानाशाही रूप में सबों के घर तोड़े जाना, यह भारत की संस्कृति नहीं है, यह डेमोक्रेसी नहीं है। आप जिस प्रकार से ऐसा प्रकार की अगर चीजें घटनाएं होती जाएगी तो एक समय में भारत में हिंसक एक चौथे चरम पे होगी। आज हम 20 दशक 20वीं सेंचुरी में हो गए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज चीजों को समझना चाहिए। हमने दूसरी ओर भी देखा कई कार्यक्रमों में कि जहाँ रेडिया निकाली जाएगी है वहाँ मुसलमान भाइयों बहनों द्वारा पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और दूसरी जगह कहीं ठीक है प्रद्युमन जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है हम तक ठीक से। एक बार फिर से तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद मैं लौटूंगी आपके पास। जतेंद्र जो आपके पास तब तक मैं आना चाहूंगी, एक बार फिर से आरोप लगा दिए गए आम आदमी पार्टी पर। क्या होगा? हाँ जी बताइए, आरोप क्या लगा रही हैं? आरोप लगातार लग रहे हैं कि पार्टी के आपके नेता हैं और आप भटनागर साहब कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने पूछा कि तलवारें लहराने की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही लहराते नजर आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये नई बात है, पहले ऐसा नहीं होता था। भारत के इतिहास में हमने कभी तक ऐसा नहीं देखा था कि शोभा यात्रा, जैसे आपने भी बता दिया अब तो, कि शोभा यात्रा की परमिशन भी नहीं थी, बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो भी उसमें नंगी तलवारें, कट्टे वगैरह, फिर फायरिंग हुई, फिर पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। ये क्या अच्छी बात है? ये कौन से किस धर्म के नाम, किस धर्म की राजनीति की जा रही है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा ना। और फिर ये बुलडोजर पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? फिर ये जिस अंसार का नाम लेते हैं, सभी को मालूम है ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का, उसकी फोटोज बीजेपी के नेताओं के साथ हैं, उसने संगीता बजाज के इलेक्शन में काम किया है, सभी जानते हैं। फोटोज तो आम आदमी पार्टी के साथ भी दिखाई गई कि आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर था वो अंसार, जो आरोपी बताया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सारा कुछ डॉक्टर के एडिट किया जाता है। अंसार आम आदमी पार्टी का कभी भी कार्यकर्ता नहीं रहा है, ये सभी जानते हैं। वो भाजपा का कार्यकर्ता था है, और दंगों का एक स्क्रिप्ट लिखा गया जो पुलिस को भी मालूम था, उसका रूट भी तय हुआ बकायदा, कहाँ से जाएगा, किधर से जाएगा, ये सारा कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, इन्होंने खुद करवाया ये सारा कुछ। और इनको वैसे तो ये भारत के एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये हमारा, इसमें तो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, सभी धर्मों का पूरा सत्कार होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये दूसरी टर्म चल रही है भाजपा की, इसमें ये पॉलिटिक्स सामने आ रही है भी, ये माइनॉरिटीज को खत्म करने की बात चल रही है इनकी। तो धीरे धीरे ये सभी माइनॉरिटीज को यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं, और क्या है। तो ये बात ठीक नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी रिक्वेस्ट है, सभी को कंडेम करना चाहिए। शोभा यात्रा के नाम पर दंगे करवाए गए बकायदा, और उसके बाद जो कसूरवार नहीं भी है, विदाउट कोर्ट नोटिस, विदाउट कोर्ट ऑर्डर, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने की स्कीम चल रही है, कुछ पे चला भी दिया है कई घरों पर। तो ये ठीक नहीं है। ठीक है भटनागर साहब। भटनागर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरे को इनके सुन नहीं पाया मैं क्या बोला इन्होंने, आम आदमी पार्टी के जो नेता बोल रहे थे। जी, वो यही कह रहे हैं कि जो तलवारें अगर लहराई गई है, सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि अंसार जो है वो बीजेपी का ही नेता है, आम आदमी पार्टी से उसका कोई लिंकअप नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर ये तलवारें लहराई गई तो और बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उससे विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, इनको इनका वोट चाहिए, और ये वोट की राजनीति जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए भी। अंसार को इन्होंने जो शराब के ठेके अलॉट करे, 5 ठेकों में पार्टनर बना रखा है इन्होंने, इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये बड़ी बड़ी मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, उसे एक विशेष आम आदमी पार्टी ने एक दर्जा दे रखा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अगर बीजेपी में दिख रहा है, अगर वो बीजेपी से बाद उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी में इतना सक्रिय दिखाई दे रहा है कि इसको फाइनेंस कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, शराब की जो ठेके जो अलॉट करे गए उनको उन्होंने पार्टनर बना रखा है, उसके विषय में क्या बोलेंगे? आपको पता है चांदबाग के दंगों के अंदर पार्टनर किसका था? इनका था। हाथ किसका था? पीएफआई का था। तो मैं तो ये भी इल्जाम लगाना चाहूंगा आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी का पीएफ का साथी तो नहीं, पीएफआई का साथी तो नहीं बन गया है फंडिंग के लिए।
नहीं जी, आज तक इन्होंने अपने पार्षद को बाहर नहीं निकाला पार्टी से। ये लोग जो आए थे लोकपाल की बात करके, आज भी जो इनकी पार्षद है रावत, गीता रावत, जो मंडावली विधानसभा नगर निगम से है, उसको आज तक इन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि मनीष सिसोदिया की वो शिष्य है। ये इनका दोहरा चार चरित्र है। ये लोग लोकपाल की ईमानदारी बात करके आए और दिल्ली को ठगने में लगे हुए हैं। इन चीजों पे आज इन्होंने जहांगीरपुरी में अगर दंगा हुआ, अगर एक समुदाय अगर सभा का कार्यक्रम कर रहा था, जुलूस निकाल रहा था, मैं कह रहा हूँ परमिशन नहीं थी, मगर शांति से तो निकल रहा था। दो कार्यक्रम निकल गए, तीसरा कार्यक्रम क्या जरूरत थी इन्हें भीड़ इकट्ठी करने की बात पे। और इस अंसार ने खुद ही, देखिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीच में काट के मीडिया का, ANB न्यूज का, जिसने एक दिन पहले की फुटेज दिखाई कि रात को किस तरीके से ये समुदाय तलवारें हथियार इकट्ठा कर रहा था और योजना रात को बनाई। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो वीडियो फुटेज जारी करी है एक दिन पहले रात की, उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो जवाब, अब सारे जवाब खत्म हो गए। आप समुदाय का, विजय समुदाय का आप साथ ना दें। ठीक है, चलिए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भटनागर साहब, मैं इसी पर सवाल आपसे जानना चाहूंगी, बुलडोजर की कार्रवाई फिर क्यों? अवैध निर्माण अगर हो रहे हैं तो इतने लंबे समय से अवैध निर्माण हुए, अभी क्यों कार्रवाई याद आ रही है MCD को? मैं तो कहूंगा MCD अगर याद आई तो धन्यवाद देना चाहूंगा, तो देर से ही कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण हटाने की। अगर जागरूक हुई है, ये अधिकारियों की गलतियां हैं जो भुगतनी पड़ती है, राजनेताओं को जवाब देना पड़ता है। मैं तो कहूँ इसमें अधिकारी भी सस्पेंड होने चाहिए नगर निगम के, जिन्होंने। तो वो तो बीजेपी करेगी ना, नगर निगम में तो, MCD में तो बीजेपी काबिज है, बीजेपी करेगी, आप करिए कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई शुरू कर दी है और करेंगे आगे भी कार्रवाई। जहांगीरपुरी को सफाया में साफ कर देंगे अधिक्रमण से, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, कमर तोड़ कर रख देंगे उपद्रवियों की। ये जो आए हुए रोएंगे जो इनको कमर तोड़ देंगे इनके अतिक्रमण से ही। ठीक है, चलिए प्रद्युमन जी आवाज मिल पा रही है आपको? जमीन कब्जा उन्होंने। ठीक है, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब। प्रद्युमन जी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रद्युमन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, जितेंद्र जी से भी संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल भटनागर साहब, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये बताइए कि अवैध निर्माण अगर इस समय इतने लंबे समय से बन रहे थे तो फिर पहले क्यों नहीं आपने देखे निर्माण? विपक्ष की भूमिका में तो आप है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए निर्माण बिल्कुल आप कोई दोहराई नहीं, दिल्ली के अंदर इतना निर्माण अवैध हुआ है जिसकी फाइलें दिल्ली सरकार ने दबा रखी है, जिसमें साइन नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार का जो राजनीतिकरण है, इसका यही उदाहरण है कि 15,000 गरीबों के झुग्गी वासियों के लिए पुनर्निवास के लिए घर बने, जो आज तक खंडर हो गए, टूटते जा रहे हैं। देखिए आज इनको दूसरा 8 साल होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए का टैक्स का पैसा आता है, उसका मकान गरीबों को बनाने के लिए दिए गए कि दिल्ली साफ सुथरी हो सके और दिल्ली को लाए अच्छा स्वच्छ बनाने के लिए। दिल्ली सरकार को इसलिए लाए जनता दिल्ली की, मगर इन्होंने क्या दिया? इन्होंने केवल चांदबाग के दंगे दिए, अता मुल्ला खान जैसा नालायक विधायक दिया जो चौकला के अंदर भड़काने का काम करता है, CA को बैठाने का काम करता है। इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, इन्होंने केवल दहशत दी है, ज्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ से जो लोग अब बेघर होंगे उनके लिए क्या कोई प्लान है क्या बीजेपी का? देखिए कार्रवाई जो बेघर हो, जो सरकारी जमीन पे था उससे कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है कि वो बेघर पड़ा है या घर हो रहा है। उसे पहले सोचना चाहिए था कि भाई तूने यहाँ बनाया क्यों। जी ठीक है, पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब ये जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके बारे में तो कुछ सोचिए। इनको सबको बांग्लादेश भेजेंगे वापसी, सबको बांग्लादेश वापस भेज देंगे आप? जी। और अब अभी सबकी आईडी बनाना शुरू हो गई है, सबके आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कौन कहाँ का कहाँ का नहीं है। दिल्ली में पहले अभियान चला था, कोरोना के चक्कर में रुक गया था, फिर आज अभी अभियान। मैं तो कहूँगा धन्यवाद उस दंगैये का जिसने सरकार की और प्रदेश की आंख खोल दी है, और अब जो गाज गिरेगी वो दिखेगी। ठीक है, प्रद्युमन जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन जी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रद्युमन शर्मा जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रहे। जितेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। जितेंद्र पॉल जी आवाज मिल पा रही है आपको? पल्लवी जी
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एमसीडी ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, 400 जवान जो है वो मांगे गए थे और अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसकी सीधी तस्वीरें आपको ये जहांगीरपुरी से दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी वहां पर इकट्ठा है। और यहाँ पर एमसीडी के साथ साथ जवानों की जो मांग की गई थी वो जल्द ही तैनात होंगे। इससे पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और नोटिस जारी कर दिया था। और फ्लैग मार्च निकालने से पहले ही यहाँ के जो अवैध निर्माण में बसे लोग थे, अवैध घरों में बसे लोग थे, उन्होंने घर खाली करने शुरू कर दिए थे। और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ भीड़ जो है वो पूरे तरीके से भरी हुई है। और क्योंकि लोग यहाँ पर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और इसको लेकर अब तमाम विरोधी जो पार्टियां हैं वो आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी कुछ ही समय पहले बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कहा था और 400 जवान जो है वो एमसीडी ने तैनात करने की अपील की थी। और इसी बीच अब ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। चलिए, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सभी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रद्युमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम, आ रही है जी, मैं शुरुआत से आपके पास आ नहीं पाई, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से बुलडोजर की शुरू हो चुकी है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे? मैम, जिस प्रकार से ये बुलडोजर की जो कार्रवाई करते आ रहे हैं तमाम प्रदेश में, ये अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है, जहाँ आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी आदमी को, जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई अपने हैंड में लेके की जा सके, जो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये तमाम राजनीतिक पार्टी इस चीज को ना मानते हुए या अपने हाथों में लेते हुए तमाम तरीके से करते आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, और अब दिल्ली में भी इस प्रकार की चीजें देखने को आ रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक है। और एक आम आदमी के लिए ये मैसेज है कि जहाँ तक उसको जो बिलीव है कि जहाँ भी कोई ना मिले उसको, लेकिन वहाँ कोर्ट में जाके एक न्याय, अपने आप को न्याय प्राप्त कर सकता है, वह एक सोच पे और वह एक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है वो पूरा इस प्रकार की गतिविधियों से खराब हो जा रहा है और तमाम बार खंडन उसको किया जा रहा है। मैं इसके लिए टोटली अगेंस्ट हूँ कि हर चीजें होती है, तमाम चीजें होती है। 26/11 भी हुआ, कसाब, हर एक आदमी को मालूम था कि बच्चे को मालूम था कि कसाब है सब चीजों के पीछे, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट के द्वारा सब चीजें एक न्यायपालिका द्वारा उसके ऊपर निर्णय लिया गया और जो भी फांसी की सजा हुई वो पूरा एक प्रोसेस के हिसाब से हुई। तो यह ठीक है प्रद्युमन जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रद्युमन जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। बुलडोजर की कार्रवाई पर भटनागर साहब का कहना है, बीजेपी से नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अवैध निर्माण है इनको गिराया जाएगा और जो भी वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। जी, मैं उनसे बस यही मतलब एक कहना चाहूँगा कि यह अवैध निर्माण कोई आज का निर्माण नहीं है या कुछ 2 दिन या 3 दिन पहले का निर्माण नहीं है। यह अवैध निर्माण अगर है तो इसके ऊपर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई, यह मैं उनसे पूछना चाहूँगा।
लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो अगर ये अवैध निर्माण बन रहे थे तो कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए था इन पर। मैम जिस प्रकार से अवैध निर्माण अगर की बात किया जाए तो यह कोई अवैध निर्माण एक छोटी जाति या किसी एक संप्रदाय को अगर लेके अगर टारगेट किया जाए तो वह तो अनएथिकल एक हिसाब से, अपने हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इस चीज के लिए। ऐसे तमाम अगर छोटे छोटे इलाकों में आप जाओगे तो वहाँ छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, बस्ती के रूप में वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तमाम चीजें अगर वहाँ उस प्रकार से अगर इस प्रकार से अवैध निर्माण किया जाए तो एक प्रकार से फिर आप लोग बोलेंगे कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा सिर्फ यही सवाल है, मेरा यही मानना है, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बाकी उसके दोषी के साथ साथ जो एक आम आदमी है, जो आम नागरिक है, जिसका उस इंसिडेंट के उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है या वो भी इसमें पीछे जा रहा है, तो वह गलत है। क्योंकि कुछ पार्टी जो कि राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में पूरे देश को जला रही है। ठीक है जतेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियां पूरे देश को जला रही हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, ऐसा प्रद्युमन जी कह रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस से तो सवाल हो गया, लेकिन पिछले लंबे समय से आपकी भी सरकार है दिल्ली में, अवैध निर्माण अगर हो रहे थे तो आपको भी ध्यान देना चाहिए था। नहीं, दिल्ली में एमसीडी पर तो पिछले लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, उसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्या तो अगर एमसीडी की बात आएगी, आपने मेरी बात सुनिए, दिल्ली में जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र सरकार के तहत आती है और एमसीडी बीजेपी के तहत आती है, तो आपने तो अपने हाथ धो दिए बिल्कुल, आप तो हाथ पाक साफ हो गए कि ना तो हमारा पुलिस से कोई लेना देना ना एमसीडी से। ये हमने हाथ धोए नहीं, ये बकायदा एक सोची समझी साजिश है इन लोगों की। दिल्ली में सरकार तो आपकी है जतेंद्र जी, दिल्ली में सरकार तो आपकी है, कुछ तो करेंगे सरकार होने के कारण। देखिए सरकार हमारी है, हम तो पुलिस को मांग रहे हैं ना, पुलिस भी हमारे पास है और बीजेपी एमसीडी के इलेक्शन भी जल्दी करो। इन्होंने अभी क्या किया है, 3 एमसीडी तोड़ के 1 एमसीडी का वो संशोधन पास कर दिया। ठीक है, वो जो हुआ उसके बाद में बात करेंगे, कल ही वो हुआ और आज बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। मैं इस समय सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि दिल्ली सरकार आपको आपके तहत चाहिए, लेकिन उससे पहले आप हाथ थोड़ी धोकर बैठेंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठी आम आदमी पार्टी दिल्ली में। मैडम, आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है, हम इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो ठीक नहीं है ना, इसमें आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है। ये पूरे एक दिल्ली की बात ही नहीं है, ये यूपी में भी बुलडोजर चलाया है इन्होंने, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया है। अब ये जो लोग इनके इतनी बड़ी बड़ी राशियां लेकर, पैसे लेकर दूसरे देशों में भाग गए हैं, नीरव मोदी जैसे, उनके मकान तो इनको दिखाई देते नहीं है। भटनागर साहब तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, भटनागर साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पीएफआई से मिल गई है फंडिंग के लिए। नहीं जी नहीं, ये तो एक आरोप है और क्या बात है, अपना पिंड छड़वाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, वो भी गलत आरोप लगा रहे हैं। ये सारा कुछ बीजेपी, जिस पॉलिटिक्स में बीजेपी पड़ी है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है। ये देश में आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। ये इनको केवल एक ही फिरका क्यों नजर आ रहा है, उन्हीं पर बुलडोजर चलाएंगे। जो आदमी पहले ही जेल में, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही है। ये रामनवमी के इससे पहले रामनवमी का वहां दंगे हुए, रामनवमी के जुलूस में वही पैटर्न अनुमान, इस बार वही पैटर्न, सेम पैटर्न अब अडॉप्ट कर लिया गया। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे यही जाहिर हो रहा है कि ये बीजेपी की गेम प्लान है। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार, वो तो हैंडीकैप सरकार है दिल्ली वाली। तो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उससे आम आदमी पार्टी सही भी नहीं हो जाती है। भटनागर साहब, जतेंद्र जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से नेता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है और बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। इनसे पूछ लीजिए, 1000 से ऊपर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हनुमान महोत्सव के हुए, हनुमान जी महोत्सव के हुए, तो बता दीजिए कहाँ दंगा हुआ। और बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक तो कहीं कोने में भी नहीं आता। दिल्ली के जनता का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए या उसके भाई जमीन के एवरेज से देखा जाए, 25 करोड़ जनता रहती है उत्तर प्रदेश में और एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है। कहाँ दंगा हुआ? 1000 से ऊपर कार्यक्रम हुए यहाँ पे, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? और एक हुआ तो खंडोर में, देख लीजिए क्या हुआ। आप उदाहरण दे भी तो कौन से दे रहे हैं? आपके जो राज्य आपके साथ लगते हैं, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा लगता है, बताइए वहाँ कहाँ हुआ? मुस्लिम समुदाय ने फूल स्वागत करा। सीलमपुर क्षेत्र में देखिए,
एक मुस्लिम समुदाय के पार्षद ने फूलों के रोड पे फूल बिछा के स्वागत करा। क्या तो ये तो दंगाइयों को साथ भटनागर देना साहब चाहिए? आपको भी देखना चाहिए ना, अगर ये एक जगह सौहार्द बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हमने जो तस्वीरें देखी, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं वो। जब शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो उनको पानी पिलाते हैं, फ्रूटी देते नजर आते हैं, उनका फूलों से स्वागत करते नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर अगर इस तरीके की बातें होती है तो पूरे समुदाय को टारगेट करना तो सही नहीं है। नहीं, समुदाय को टारगेट किसी ने नहीं करा है, ये दंगइयों को टारगेट किया जा रहा है कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो। वो सीख दी जा रही है, ये कभी गलती ना हो। आप इसको एक समुदाय को टारगेट ना बोलिए। हिंदुस्तान पर सबका, सब आज से नहीं सदियों से रह रहे हैं। अगर मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा अगर सपुर्दे खाक इस भारतवर्ष की धरती पे हुए तो मुस्लिम समुदाय के भी हुए हैं। मगर आप दंगइयों को साथ अगर देके इस तरह के शब्द यूज करेंगे तो बड़ी दुखद होगी है। मैं तो देखिए, मैं एक और बताता हूँ, चांद बाग का दंगा जो हुआ, जो पार्षद आम आदमी पार्टी का था, उस पार्षद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सरकारी पैसे से 4-4 वकील खड़े कर रखे हैं। इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और चांद बाग के दंगों की सजा की फाइल आम आदमी पार्टी ने रोक रखी है, दबा रखी है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों की फांसी की सजा होनी होती है उसकी फाइलें वही सालों तक रोक के रखते हैं। ये दूसरे कांग्रेस का दूसरा रूप है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने भी 40 वर्ष तक झुग्गियों पे, गरीबों पे, दलितों पे राजनीति करी वोट बैंक के लिए। उसी रोड मैप पे, उसी कल्चर पे आम आदमी पार्टी चल रही है। ये एक बहुत देखने वाली चीज है। अगर जितने मेरे बुजुर्ग लोग हैं अगर कांग्रेस की राजनीति जानते होंगे और आज की टाइम में जो आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये विकास की राजनीति से कुछ नहीं करना, इनको नौकरी की राजनीति से कुछ नहीं करना, इनको सीएनजी की राजनीति से कुछ नहीं करना, ऑटो रिक्शा किराए की राजनीति से कुछ नहीं करना, इनको कुछ नहीं करना। केवल इन्हें वोटों के लिए काम करना है। इन्होंने पंजाब में जो धोखा देके आए हैं और वो दिख रहा है। और दिल्ली बेचारी थक चुकी थी, पंजाब की बारी है। और ये दंगों का सहारा लेके अब ये जो दिखाना चाहते हैं अपने आप को, ये दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपने क्या मरहम लगाया जहांगीरपुर जाके, जरा बता दीजिए। आपका कौन सा विधायक चला गया वहाँ पे, कौन सा आपका नेता चला गया? भाई आप जितने हिंदू समुदाय के लोग थे जिन पर पत्थरबाजी हुई, बोतलें मारी गई, क्या बोतल एक दिन में इकट्ठी हो गई? मैं तो धन्यवाद फिर देना चाहूंगा मीडिया का, जिसने एक रात पहले की वीडियो जारी करके दिखाई इस समाज को, इस देश को, कि किस तरह एक दिन पहले को सामान इकट्ठा, हथियार इकट्ठे करे जा रहे थे, बोतलें इकट्ठी करे जा रही थी। आज पूरे रोड में कांच हो रहा है, तो क्या वो एक दिन में बोतलें इकट्ठी हो गई? मैं तो यही निवेदन करूंगा, इस पर राजनीति ना करें। जिन्होंने गलती करी है उसको सजा होनी चाहिए। और ओवैसी जैसा आदमी जो भड़काने जा रहा है उसको केवल मुस्लिम समुदाय नजर आता है, उसे हिंदू पीड़ित नहीं नजर आता है, उसको केवल मुसलमान चाहिए, क्योंकि उसके पूर्वज भी यही काम करा। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब भारत आजाद हुआ, जब पूरा भारत एक होने लगा, इन्होंने सबसे बड़ा विरोध करा, हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाना चाहते, ये वो लोग हैं। और ये कभी भी हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। ये ओवैसी सदैव मुस्लिम की राजनीति करी है, मुस्लिम भड़काने की राजनीति क्यों? उसको देखता है कि मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं है, ये भेड़ चाल में चलता है, इसका फायदा लेना चाहिए, और वो काम कर रहे हैं। ठीक है प्रद्युमन जी, भटनागर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही टीम है और एक भी बार नहीं गए। हालांकि तीनों ही पार्टियों से किसी ने भी अभी तक किसी बड़े नेता ने ऐसी सौहार्द की अपील नहीं की है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैम, मेरा तो स्टार्टिंग से यही कहना आ रहा है कि इस प्रकार की गतिविधि जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, ये सब चीजें एक देश को नहीं, अभी तो इस प्रकार की चीजें निरंतर अगर होते रहेगी तो एक आम आदमी और एक आम आदमी की सोच पे इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो तो इसको रोकने के लिए आपने क्या किया प्रद्युमन जी? कांग्रेस क्या कर रही है? मैम, कांग्रेस तो राजस्थान में भी कोई क्या कार्रवाई हुई अभी तक करौली में? बिल्कुल कार्रवाई हुई है राजस्थान में, और कांग्रेस ने कभी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से कभी काम नहीं किया है। आज कांग्रेस ने कभी भी किसी एक धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन कभी भी किसी धर्म को ऊपर नहीं माना है। सब धर्म को एक प्रकार से लेके एक डेमोक्रेटिक वे में रूल किया है कांग्रेस ने। आज मैं इस चीज को गर्व से बोल सकता हूँ कि कांग्रेस के समय ना कभी कोई मुसलमान को इस प्रकार से देखा गया हो, ना कभी हिंदू को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया हो। सभी धर्मों को एक समान लेके गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन जो चीजें गलत है, जिस प्रकार से चीजें चलते आ रही है, चाहे वो तमाम चीजों, लेकिन ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो सोच है, इससे सिर्फ देश का विभाजन ही होगा।
इससे देश कभी भी एक तरीका यूनाइट होकर नहीं रह पाएगा। तो मेरा तो यही मैं दरखास्त है आपके चैनल से कि इस प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से बंद होना चाहिए, और जो कि हमारा देश तमाम इतने सालों से, इतने समय से एक यूनिटी और एक अपन विश्व गुरु के नाम पे हम बोलते हैं, तो हमें उस चीज को मानते हुए एक यूनाइट लेके उस चीजों को रहना चाहिए, ना कि इस प्रकार से कुछ राजनीतिक लोगों की बातों में आके और इस प्रकार का मतलब उद्यम और इस प्रकार की गतिविधि होना चाहिए, जो कि एक क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु एक प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे देश में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीजों को समझना चाहिए। जतेंद्र जी। नहीं, इनकी बात ठीक नहीं है। ये कांग्रेस वाली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। कांग्रेस ने यही पॉलिटिक्स को पहले कांग्रेस ने प्ले की है, फिर तो पॉलिटिक्स ये खुद बोल रहे हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स इनकी नहीं है। इनकी तो पॉलिटिक्स ही यही थी। अब बीजेपी इन्हीं के पर्चेरों पर चल रही है। हर एक बात में बीजेपी, एक मिनट, हर एक बात में, जब दिल्ली वाले सिखों का कत्लेआम हुआ तो किसने करवाया था? अब ये दूसरे फिरके के ग्रुप चल रहे हैं बीजेपी वाले। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सभी को रहने का अधिकार है। बिल्कुल है पाल साहब, और देश की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अब चल रहा है, ये जो बीजेपी पॉलिटिक्स चल रही है, जो इस प्रकार की जो गतिविधि चल रही है पाल साहब, इसमें आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं नाम आया है। हमारा आम आदमी पार्टी का नाम तो आपको इसलिए तकलीफ है ना। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार किसी आपकी इस बार भी आपकी तो वहाँ कोई सीट भी नहीं है। प्रॉब्लम ये होगी आप लोगों को भी आम आदमी पार्टी ने यहाँ की पॉलिटिक्स ही बदल डाली। आपको जिम्मेदारी और कुछ मानना चाहिए। हमारी सरकार के समय इस प्रकार का हुआ है। हम इस प्रकार की हमारी सरकार के देखिए किसका पुलिस किसके पास है, पुलिस किसके पास है, आर्मी किसके पास है, एनसीबी किसके पास है। आप लोगों दरअसल बात ये है, आम आदमी पार्टी का लगातार तीसरी बार सरकार बनने की आप लोगों को वही तकलीफ हो रही है ना। आप अपना एजेंडा क्लियर करें। आपका एजेंडा क्या है? आपका कोई एजेंडा नहीं है। आप कौन सी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं वहाँ? आपकी सारी पॉलिटिक्स आपकी सारी ये कांग्रेस ही जिम्मेवार है सेंटर में बीजेपी को लाने के लिए। अगर कांग्रेस अपनी पॉलिसी कांग्रेस इतनी कमजोर ना अपनाती तो आज सेंटर में ये बीजेपी की सरकार रिपीट ना होती। जतेंद्र जी। जतेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। प्रद्युमन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रद्युमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया। भटनागर साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। भटनागर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है जी। आपने दोनों पार्टियों की बातें सुनी, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। तो थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया वॉल्यूम के साथ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। दोनों पार्टी आपस में ये कह रही हैं कि दोनों, जिस तरीके से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि अवैध निर्माण किसकी पार्टी में बने हैं, किसकी सरकार में बने हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा। समझना यूं नहीं चाहते ना, क्योंकि इन पे जवाब नहीं है। अगर समझते होते तो यह शब्द यूज नहीं करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने अगर इस काम को किया है, देखिए कांग्रेस मुक्त दिल्ली क्यों हुआ? क्योंकि इनके काम और कराम अच्छे थे। आम आदमी पार्टी आई जो झूठ बोल के आई, फ्री बिजली पे फ्री पानी पे आई, मगर ये नहीं बता रही ऑडिट में कि पानी का कर्जा कितना हो गया जो देना है, और बिजली में क्या ऑडिट क्यों नहीं हुआ उस बारे में। ये दोनों पार्टियां जनता के लिए काम तो करना चाहती हैं, मगर किस प्रकार का काम कर जाती, किसको खुश करना चाहते हैं, इन पे कभी स्पष्टीकरण नहीं देते ये लोग।
मेरे यही बड़ा एक दुख की बात है, क्योंकि ये राजनीति करते हैं पिछड़े वर्ग की, मुस्लिम समुदाय की, किसानों की, गरीब को गरीब रहने की, ये सब इसके कब तक चलेगी? आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन चीज को उठ के कुछ चीज दिखाई है, आप आइए ना, आप घूमिए नहीं, आज स्टेशनों को देखिए, आज छोटे से बड़े स्टेशन को देखिए, आज आप ज्यादा नहीं, आप कोई 6 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए आप ट्रेन से, आज पता लगेगा कि आज भारतवर्ष के अंदर कितना विकास चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, 100-200 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए दिन में ट्रेन के अंदर बैठ के, तो आपको पता लग जाएगा कि जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है भारतवर्ष में, क्या बन रहा है। आज लड़ाई की चीज की है, मगर ये जनता को जो पागल बनाने के लिए, दंगा करके इन चीजों में आगे लाके करने के लिए जो काम कर रहे हैं अच्छा, अपने वोट बैंक के लिए, ठीक भटनागर साहब नहीं एक बार ये बता दीजिए कि ये दंगे देश में हो क्यों रहे हैं? और आज दिल्ली में है। दंगे बीच में खड़े हो रहे हैं, मैं आ रही हूँ जितेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। ये जो आंदोलनकारी है, आंदोलनजीवी है ना, और जो ये आज जो हमारे कट्टरता जल्दी जो लड़ाई की चीज की है, विरोध की चीज का है, जो आज जो कट्टरवादी अपना काम करने में लगे हैं और इस भारत में कट्टरता को लाने में लगे हैं। कट्टर मतलब कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम, है ना? नेचुरल बात है, मैं तो कहता हूँ इस बारे में। और ये अरे इसमें दंगे में हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान सबसे आगे क्यों है? ककौन में जो हुआ वहाँ क्यों हुआ? वहाँ भी तो कार्यक्रम हो रहा था, तो शांतिपूर्ण है, वहाँ तो किसी के कंधे पे तलवार नहीं रखी दूसरे ने, हिंदू ने। फिर क्यों दंगा हुआ? इसलिए हुआ कि वो मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं आया। अरे भाई ये तो प्रथा है, मुहर्रम हर वर्ष निकलते हैं और हर्षोल्लास से निकलते हैं। भटनागर साहब, ये बात मान लीजिए, अगर थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले ये दंगे नहीं हुआ करते थे। और दूसरी बात, सबसे पहले आपने कहा कि कट्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन मुस्लिमों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो FIR दर्ज की गई है, सुनिए, FIR जो दर्ज की गई है उसमें 7 नाम है जो हिंदू हैं। एक नाम तो प्रेम शर्मा करके एक नाम है, वो भी हिंदू ही है, जिस पर ये आरोप हुए। बजरंग दल ने किसी भी बिना परमिशन के यात्रा निकाली और VHP कार्यकर्ताओं ने, हिंदू कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन की यात्रा निकाली। उसके बाद उस यात्रा में तलवारें, पिस्टल लहराते नजर आए। ये शोभा नहीं देता है हमारे समाज को। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, तलवार लहराना और दूसरे को डराना में बड़ा फर्क है। और आप अभी जैसे कह रहे हैं कि जो नाम आए हैं, दे कैसे सकते हैं? नहीं, दूसरा हथियार चला ले, कोई बात नहीं। और वो हथियार जिसकी पूजा होती है हमारे यहाँ, हमारे देवी देवता यूज करते हैं, हमारे देवी देवताओं के हाथ में दर्शाई गई है, दिखाई गई है, तो उसको क्या हर्ज है उसमें? वहां से तो नहीं है, मैं इस धरती पर नहीं आया, उससे पहले सदियों चला आ रहा है ना। ये थोड़ा ना कि ये दूसरा समुदाय इसको लेकर दंगा भड़काएगा। साहब, अभी आपको ही पता है बीजेपी की तरफ से ये नियम है और यूपी में सबसे ज्यादा ये कानून लागू है। जब भी कोई खुलेआम देसी कट्टा या फिर पिस्टल लहराता नजर आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे कोई भी। और अब आप तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं लोग, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है और हमारे यहाँ शस्त्र पूजा, हमारे देवी देवता भी शस्त्र पूजा रखते हैं और शस्त्र पूजा होती है, इसको लेके हथियारों को वापस रख दिया जाता है। भटनागर साहब, ऐसे लहराया नहीं जाता। आप मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या वो शस्त्र से किसी समुदाय को डराया गया या किसी घर में घुस गए वो तलवार लेके? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक तरफ से ईंटें पत्थर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी की जयंती ये मत भूलिए भटनागर साहब, ये मत भूलिए कि कट्टरता चाहे कोई भी हो, दंगे देश में दंगे हो रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें फिर चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो देश में दंगे फैलाएगा, जो इस तरह की काम करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दंगे आज से नहीं हो रहे, दंगे 1940 से हो रहे हैं। हमने वायनाड का दंगा भी देखा जहाँ 1 लाख हिंदू काट दिया गया था कट्टरता को लेके। हमने पश्चिम बंगाल का दंगा भी देखा जहाँ 10 लाख हिंदू काट दिया गया था कट्टरता को लेके। हमने दंगे बहुत देखे, दंगा 84 का भी देखा हमने, जो कांग्रेसियों ने कराया था। हमें दंगे 78 के भी देखे, दंगे बहुत हुए और दंगे में कौन दबा और कौन मरा वो भी हमने देखा। आप इस चीज को छोड़ दीजिए, अगर कट्टरता नहीं होती तो मरते पश्चिम बंगाल के अंदर, कट्टरता नहीं होती। आंकड़े पूरे बताइएगा भटनागर साहब, अगर आप आंकड़ों पर आ रहे हैं तो पूरे बताइएगा। अभी 2020 में जब दंगे हुए दिल्ली के, तो उसमें कितने आंकड़े कुछ पता है आपको? अगर दंगे हिंदुओं ने करे होते मुजफ्फरनगर के अंदर, आजमगढ़ के अंदर, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में हिंदू नहीं मरते। ठीक है, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा देश के लिए। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब। प्रद्युमन, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपको। जी, अपनी बात रखें। जी, जिस प्रकार से यह पार्टी अपने हाथ साफ कर रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और हम नहीं जानते इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, या यह पार्टी से ताल्लुक करता है या वह पार्टी से ताल्लुक करता है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी।
भटनागर बाद साहब में तो अब सीधा आम कह रहे हैं कि आदमी- देश ने बहुत सारे दंगे देखे हैं और हर दंगे में हिंदू की ही कह सकते हैं, हिंदुओं को ही मारा जाता है कट्टरता के चलते। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैं कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कहूँगा। हम एक प्रजातंत्र, एक डेमोक्रेटिक कंट्री से में रहते हैं। आज डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक आम आदमी का एक अधिकार है कि उसके साथ अगर गलत होता है तो वो आवाज उठाए, और आवाज उठाने का एक तरीका होता है। आज इस प्रकार से जो वो उनके बयान आ रहे हैं, मैंने भी सुने तमाम बयान कि बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे, या एक तरफा जो कि एक तानाशाही सोच और तानाशाही वृत्ति और एक उसका ही एक ये परिणाम है कि इस प्रकार के उनकी तरफ से इस प्रकार के बयान आ रहे। एक चैनल पे इस प्रकार के बयान देना अपने आप में एक शर्मनाक है। आप वहाँ थे, आप वहाँ नहीं थे, वहाँ क्या हुआ, किस प्रकार की गतिविधि हुई, पर हमें इस चीज का यह निरंतर निकालना चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियां हमेशा लोगों के एक मस्तिष्क में इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की सोच में फर्क पड़ता है, और वह वहाँ का और नहीं अभी तो पूरे देश का माहौल खराब करता है। आज जैसे उत्तर प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश में खरगोन में हुआ जिस प्रकार से, वापस से यही रिपीट होके सेम वे के अंदर यहाँ पे दिल्ली में हुआ। तो यह एक क्या दर्शाना चाह रहा है कि एक के बाद एक जो चीजें हो रही है, अगर इन चीजों पे सही ढंग से कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आरोपियों को सही ढंग से सजा नहीं दी जाएगी, तो यह इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते जाएगी। और इस घटनाओं पे सजा देने का अधिकार कोर्ट का है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होना चाहिए चीजों को। इस प्रकार से अगर आप चाहो कि हर निर्णय आप ले लो, आपकी सरकार है या आपके हाथ में सब चीजें, आप बहुमत हो, आप उसका इस प्रकार से अगर उपयोग करेंगे, तो यह तो एक तरह से हिटलर डिक्टेटरशिप है। यह कहाँ से प्रजातंत्र है? एक आम आदमी को कहाँ न्याय मिला? उन तमाम घर में कोई आम आदमी का भी घर होगा जो टूट गया होगा, ऐसा तो नहीं है। उसने तो कुछ नहीं करा, लेकिन उसका भी घर टूट गया, तो उसको कैसे न्याय मिलेगा? उसके लिए क्या जतेंद्र जी, मैं आ रही प्रद्युमन जी, जतेंद्र जी, सरकार की आम आदमी सरकार ने उसके देखिए बीजेपी का एक पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, और अब जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वही ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दूसरी स्टेट में नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे प्लान वे से ये बीजेपी करवा रही है। और दूसरी बात ये है, मेरे हिसाब से तो ये एक चेतावनी दे रही है बीजेपी दूसरी नेशनल पार्टी जो भी है, रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टीज हैं, चलिए ठीक है जतेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जहाँ पर बुलडोजर पर कार्रवाई हो रही है जहांगीरपुरी में, वहाँ पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी एक बार सुना देते हैं। नहीं है कुछ भी। चलिए जतेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, वो ऑडिबल नहीं था कुछ भी, जो भी आपने सुनवाया ना मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो बात तो ये है कि ये जो बीजेपी का ये गेम प्लान बना रखा है इन्होंने माइनॉरिटीज को प्रताड़ित करने का, ये ठीक नहीं है। अब रही बात आगे की, जो भी इस हिंसा में दोषी पाए जाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। जो भी जिन्होंने भी दंगे किए हैं, जिन्होंने भी तलवारें नंगी लहराई हैं, वो तो सभी तस्वीरें इनके पास हैं, जिसके पास कट्टे थे वो तस्वीरें इनके पास हैं। लोकतांत्रिक देश में एक जुलूस में नंगी तलवारें लहराना ये जायज नहीं है। ये दंगे भड़काने वाली बात इन्होंने खुद किया, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है इस बात को मान रहे हैं। इन्होंने लहराई तलवारें भी। ठीक है जतेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से दंगे लगातार भड़क तो जा रहे हैं और देश में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, एएनबी न्यूज़ की अपील है आप सभी से कि सौहार्द को बनाए रखें और शांतिपूर्ण जो कार्रवाई है वो चलने दें। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई होगी, अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है और जो आरोपी है उनको कैसे सजा मिलती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज़। नमस्कार।